हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल यानी कि अभिषेक की नॉलेज पर। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, ऑनलाइन एग्जाम वर्सेस ऑफलाइन एग्जाम। कौन सा एग्जाम बेटर है, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। कुछ चुनिंदा पॉइंट्स हैं जो मैंने लिख लिए हैं, वही मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने आया हूँ। और जो आखिरी पॉइंट होगा ना, वो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, जो भी ये पॉइंट रहने वाले हैं ना, ये अपने ड्यू से ही रिलेटेड रहने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं मैं उसी को कवर करता हूँ मेन। तो मैं उसी के रिलेटेड जो भी सारे पॉइंट हैं मैं वही डिस्कस आपके साथ करूँगा, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और ये वीडियो मोस्टली थर्ड ईयर के जो इस साल एग्जाम होने जा रहे हैं उनके लिए, और सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए भी रहने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और एक चीज़ और बता दूं, इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आप तक नॉलेज पहुंचाना है। प्लीज़ आप इस वीडियो को जितना हो सके ना उतना शेयर कर दीजिएगा, उतना शेयर कर दीजिएगा, कि ताकि स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए कि एग्ज़ाम और स्टडी का मतलब होता क्या है असल में। ठीक है, बस आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। तो चलिए, अब बिल्कुल भी देर ना करते हुए वीडियो के सीधा मेन टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले आपको मैं पॉइंट वाइज पॉइंट समझाऊंगा, ऑनलाइन एग्जाम वर्सेस ऑफलाइन एग्जाम रिलेटेड सारे पॉइंट, जैसा मैंने कहा डीयू से ही रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ऑनलाइन एग्जाम के एक पॉइंट की, उसी के बगल में मैं कवर करूंगा ऑफलाइन एग्जाम के पॉइंट्स को भी। ठीक है, तो सबसे पहले एक पॉइंट उठाते हैं ऑनलाइन एग्जाम का। ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है, देखिए ऑनलाइन एग्जाम या फिर हम कह लें ओपन बुक एग्जाम, ठीक है, वो भी कंडक्ट कराता है डीयू। तो देखिए उसमें क्या होता है ऑनलाइन एग्जाम में, वो आप घर से भी दे सकते हैं। ठीक है, एग्जाम घर से आप दे सकते हैं ऑनलाइन एग्जाम में। लेकिन यार घर से देने में ना दो पॉइंट, इसी के साथ में एक और पॉइंट कवर करना चाहूँगा। ऑनलाइन एग्जाम आप घर से तो दे देते हैं, लेकिन उसमें ना आपको पढ़ाई की कोई चिंता नहीं होती। ठीक है, पढ़ाई की कोई चिंता नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती? क्योंकि आपको पता है आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, तो घर से आप एग्जाम देंगे, इसमें आपको कोई चिंता नहीं होती कि मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ। मैं अपना आराम से ये है कि जो भी क्वेश्चन आएंगे उनका आंसर मैं गूगल पे टाइप कर दूंगा और आराम से आई विल गेट द ऑल आंसर्स। ठीक है, ये मतलब आपका मोटो रहता है, आपका ही नहीं यार, मोस्टली बहुत से स्टूडेंट्स का यही मोटो रहता है कि भाई ऑनलाइन एग्जाम होंगे तो कोई चिंता नहीं है, आखिरी दिन पे भी हल्का पुल्का देख लेंगे बस वही, और बाकी कर दिखाएंगे जो भी पेपर में आएगा। ठीक है, आपकी ये सोच सबसे पहले रहती है। ठीक है, एग्जाम के अंदर। और ये जो जिनकी ये सोच रहती है ना, अब यार मैं ज़्यादा बोझ तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन वो सबसे गलत है। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो है तो मैं ऐसे पॉइंट्स यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन ये सबसे गलत चॉइस है आपकी। ठीक है, कि आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे तो हम पढ़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं, हमें कोई चिंता नहीं है। अब इसी के कंपेयर में आप ऑफलाइन का एक पॉइंट सुनिए। ऑनलाइन एग्जाम मैंने क्या बताया, घर से होते हैं, वहीं एज कंपेयर टू ऑफलाइन एग्जाम, आपके ऑफलाइन एग्जाम जो है वो सेंटर पे जाके होते हैं। ठीक है, और जिसमें आपको सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है कि आपको पढ़ाई की चिंता होती है कि आपने कितना पढ़ लिया और कितना नहीं पढ़ा, आपने कितना पढ़ लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, आप सेंटर में एग्जाम देने जा रहे हैं सबसे पहले। अब या तो जो सेंटर में जो एग्जाम बच्चे देने जाते हैं ना, उसमें से 80% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने कुछ नहीं तो कुछ नहीं, कम से कम 30% सिलेबस तो कवर कर ही रखा होता है। ठीक है, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, 20% ही ऐसे होते होंगे, मतलब एग्जाम ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बाकी 80% स्टूडेंट ऐसे होते हैं ऑफलाइन एग्जाम के अंदर जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रखी होती है, क्योंकि उनको पता है कुछ भरोसा नहीं है, नकल वकल का कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई सोर्स नहीं होता है सेंटर पे। और सेंटर पे यार देखिए, इसका एक फ़ायदा और होता है, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, आप नॉलेज तो आपको मिल ही रही है। ठीक है, आपकी जो ज्ञान है वो आपका वो भी पढ़ रहा है। ठीक है, आपके दिमाग में कुछ और नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। और जैसा कि मेरा उद्देश्य हमेशा से ये रहता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और उन 24 घंटे में से अगर हम कोई एक पूरे दिन में कोई एक नई चीज़ भी सीख जाते हैं ना, कोई एक भी नई चीज़, मैं सही बता रहा हूँ, वो दिन आपका ना सफल हो गया। अगर मान लीजिए आपका दिन वही है, उठे सोए, नहीं सॉरी, उठे फ्रेश हुए, नहा धो के अच्छे से, ठीक है, खाना पीना खा, दोस्तों के साथ घूमने गए, शाम को आए, फिर खाना खाया और सो गए, ये रूटीन ना भाई सबसे बेकार है, इसको आज ही छोड़ दो जो भी ये फॉलो कर रहे हैं। और अगर बेशक आप ये रूटीन नहीं, आपका रूटीन ये है, अब दूसरा भी सुन लीजिए, उठे फ्रेश हुए, नाश्ता वास्ता किया, जॉब पे चले गए, फिर वापस आए घर पे, नाश्ता किया, अपना खा पी के फिर से सो गए, ये रूटीन भी सबसे गलत है। ठीक है, अब करना क्या है ये सुन लीजिए। आपको इस चीज़ में, एग्ज़ाम सेंटर में हो चाहे फिर घर से हो, यार पढ़ाई पे फोकस करा करिए, क्योंकि ना आपको ज्ञान ही है जो आपको एक महान इंसान बना सकता है। बिना नॉलेज के ना हर कोई सड़क छाप ही है। ठीक है,
फिर तो अगर यह है कि चाहे आप एक शाही घर से हैं लेकिन आपको पता कुछ भी नहीं है, तो फिर आप मेरे को बता दीजिए कि एक सड़क छाप और आप में क्या अंतर है। ठीक है, अब ये मैं आपको नहीं कह रहा, मैं खुद को कह ले रही हूँ। चलिए मैं अपने आप को ही मान ले कि आपको कहीं बुरा लगे, इसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए यार मुझ में ही और फिर एक उस सड़क छाप बंदे में क्या अंतर है। ठीक है, तो चाहे जो आप कोई जॉब पे जाते हैं भाइयों, प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से सुनते रहिएगा। चाहे आप एक जॉब पे जाते हैं या फिर आपका जो डेली रूटीन मैंने पहले वाला बताया वो है, दिन कैसा भी हो यार, पूरे दिन में ना कुछ नहीं तो कुछ नहीं, कोई एक जरूर से जरूर नई चीज़ जरूर सीखा करिए। चाहे किसी वर्ड की मीनिंग को पता करा करिए, कोई बड़ा काम करा करिए, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, पर एक जरूर चीज़ और कोई एक अच्छा काम जरूर करा करिए एक दिन के अंदर। ठीक है, अब ये पॉइंट हमारा थोड़ा हटके हो गया, तो मैं वापस पॉइंट पे आ जाता हूँ। एग्जाम कौन सा बेटर है वो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। सबसे बढ़िया एग्जाम यार मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स के लिए ना ऑफलाइन एग्जाम रहता है। और जो आप कमेंट में करते रहते हैं ना ऑनलाइन एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम में भाई कुछ भी नहीं रखा, आप ही के लिए मैं कह रहा हूँ। ऑनलाइन एग्जाम में क्या है, घर पे बैठ के आराम से एग्जाम देंगे, कोई टेंशन है नहीं, गूगल पे सारे आंसर मिल ही जाते हैं। लेकिन भाई गूगल पे आंसर देखने के लिए भी ना दिमाग चाहिए होता है। अगर आपने मान लीजिए कुछ भी नहीं पढ़ा ना, कुछ भी, अब जब आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं आपको क्या है, आपने टाइप करा क्वेश्चन, अब जो भी पहली वेबसाइट होती है ना उससे रिलेटेड आपको लगता है कि ये सही आंसर ही होगा, जो भी उसमें लिखा है वो पक्का वही डिट्टो छाप देंगे, मतलब वही डिट्टो छाप देंगे। अब उसमें आपने नहीं पढ़ा कि क्या लिखा है, लेकिन जो वहाँ पे जो आपका प्रोफेसर चेक कर रहे हैं ना, इवेल्युएटर चेक कर रहे हैं आंसर शीट, वो काफ़ी स्मार्ट होते हैं, उन्हें पहले से ही पता होता है कि किस स्टूडेंट ने थोड़ी बहुत भी अपनी लैंग्वेज का यूज़ किया है और किसने एकदम डिट्टो टेप दिया है। उसी के हिसाब से ना आपके मार्क्स में फ़र्क जरूर आपको दिख जाएगा जब रिजल्ट आएगा अभी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का ओपन बुक एग्जाम का। ठीक है, आप वेट करिए उसका, और जैसे ही रिजल्ट आएगा आप देख लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात यार, और एक और चीज़ देखो, आजकल के जो ओपन बुक एग्जाम हो रहे हैं, अगर मैं ड्यू से रिलेटेड ही बात करूं, एग्जाम चाहे कुछ भी हो एक तरह से ऑनलाइन ही रहे हैं आपके। एक है कि आप एक एग्जाम घर से दे सकते हैं, और अगर आप ऑफलाइन में जाते हैं ना तो आपका क्या है, आपको काम तब भी वहाँ पे भी ऑनलाइन ही करना है। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, पीडीएफ बनानी है, आंसर शीट को अपलोड करनी है, बस वहाँ पे क्या है जो भी है, मतलब आपके सारे प्रिकॉशंस हैं, मतलब जो भी आपकी फैसिलिटीज़ हैं वो ड्यू वाले आपको प्रोवाइड करा देते हैं। लेकिन एक चीज़ वो प्रोवाइड नहीं करा पाते, वो है नॉलेज, जो कि आप खुद पढ़ के जाते हैं घर से, आप एग्जाम की तैयारी खुद घर से करके जाते हैं, तभी आप वहाँ पे जाके लिख सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को भी पता है किसी की हेल्प नहीं मिली तो नहीं मिली, एक चीज़ है जो कभी साथ नहीं छोड़ती, वो है आपका शार्प माइंड। बस अब इस पॉइंट को यहीं पे खत्म करता हूँ, 2 पॉइंट कवर कर दिए एक साथ ही। तीसरा पॉइंट, पीसीबी क्लासेस। अब आप ये सोचेंगे यार इस पॉइंट का एग्जाम से क्या संबंध बनता है। देखिए भाई संबंध बनता है, इस पॉइंट को भी आप ध्यान से समझिएगा। ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है, जैसा मैंने बताया कि आप एग्जाम आराम से घर से दे सकते हैं और गूगल का सहारा आप पे ऑलवेज रहता है। ठीक है, पीसीबी क्लासेस की फिर आपको कोई टेंशन नहीं होती। और देखिए इसमें तो मैं ये कहूँगा ऑफलाइन में भी जो बच्चे होते हैं, मतलब जैसे कोई ऑफलाइन एग्जाम होते भी हैं, पीसीबी क्लासेस की टेंशन वो भी नहीं लेते। 80 से 80% स्टूडेंट आप निकाल दीजिए, मतलब कोई पीसीबी क्लासेस की टेंशन लेता है। लेकिन जो भी बचे 20% स्टूडेंट यार, जो पीसीबी क्लासेस अटेंड करते हैं ना, 20% बस मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप फोकस करिएगा, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं यार जो ऑफलाइन सेंटर पे जाके क्लासेस लेना पसंद करते हैं। ऑनलाइन एग्जाम में क्या है, मैं खुद देख रहा हूँ यार, ऑनलाइन क्लासेस में क्या है, सॉरी, कि टीचर बोलते जा रहे हैं, मतलब आप वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आप नहीं टोक सकते, क्योंकि वो तो भैया क्लास है 1 घंटे की, वो अपना जो भी लेक्चर है वो दे के चले जाएंगे। अब आपको कितना समझ में आया वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन वहीं ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है, आपका जब आपकी क्लास चल रही होती है, ठीक है, आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, कोई भी पॉइंट, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा, आप उसी वक्त जो आपके लेक्चरार होते हैं उनको टोक सकते हैं, उनको रोक सकते हैं कि सर मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया, मेरे को दोबारा से समझा दीजिए। और मान लीजिए उसी से रिलेटेड कभी आपके एग्जाम में कोई पॉइंट आता है तो आप उसको आराम से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और यार देखिए कुछ नहीं तो कुछ नहीं, एक गाइड वाला बंदा तो हर किसी को चाहिए ही होता है। और ऐसे में ही वो क्लासेस जो है आपकी वो बहुत काम आती हैं, जो 20% स्टूडेंट अटेंड जरूर करते हैं, मैं जानता हूँ सारे नहीं करते, लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हर एक क्लास को लेने संडे टू संडे भी जाते हैं। और रेगुलर वाले को तो आप जानते ही हैं कि उनकी क्लासेस के तो अटेंडेंस के तो नंबर होते हैं, तो वो तो ऑफकोर्स क्लासेस को अटेंड करते ही हैं, और इसीलिए उनके मार्क्स भी कई गुना बेटर आते हैं एज कम्पेयर टू SOL स्टूडेंट। ठीक है,
आपको उम्मीद करता हूँ मैं पीसीपी क्लासेस का जो पॉइंट था वो समझ में आ गया होगा। और अब आखिरी पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका फ्यूचर खतरे में। ऑनलाइन एग्जाम में होता है लेकिन ऑफलाइन एग्जाम में नहीं। अब क्यों, इसको ध्यान से सुनिएगा और समझ लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये लास्ट पॉइंट रहने वाला है। तो चलिए इसकी शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ इसी को आपको ऑनलाइन एग्जाम के अंदर। शुरू का ही पॉइंट हर बार की तरह इस पॉइंट पे भी लूँगा। ऑनलाइन एग्जाम में मैंने क्या बताया, घर से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, गूगल का सपोर्ट आपके पास ऑलवेज रहता है, ठीक है। अब मान लीजिए एग्ज़ाम दे दिया, हर किसी में आप नंबर भी ले आए 80%, ठीक है। 80 नंबर आ गए 100 में से, टोटल परसेंट भी मान लीजिए आपकी 80% आ गए, ठीक है। अब बाजी आती है आपकी किसी जॉब के इंटरव्यू की, ठीक है। किसी भी जॉब के इंटरव्यू की, मान लीजिए अब आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं तो ठीक है, आप मान लीजिए किसी भी जॉब से रिलेटेड आप गए, इंटरव्यू देने गए, वहाँ पे जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके कोर्स से रिलेटेड, तब आप क्या बोलोगे यार, क्या बोलोगे कि मैंने गूगल पे से सर टेप के करे थे आंसर, इसीलिए मेरे को कुछ नहीं पता। अब इससे ज़्यादा इस पॉइंट में ना मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती शायद, कि मैंने सारे आंसर गूगल से टेप के करे थे सर। बहुत गहरी बात है अगर आप ध्यान से समझेंगे तो, ठीक है। अब एज कंपेयर टू दिस ऑफलाइन एग्जाम, आप नंबर आ गए आपके मान लीजिए 55%, लेकिन आपको जो आपकी ग्रेजुएशन की नॉलेज है वही बीकॉम से रिलेटेड ही ले लीजिए, सब कुछ है, आपको सब पता है, लेकिन हाँ आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको मार्क्स उतने नहीं मिले। अब दो बच्चों का इंटरव्यू हो रहा है, एक के 80% है, एक के 55% है। 80% वाले को किसी का जवाब नहीं पता, लेकिन वहीं 55% वाले स्टूडेंट को जो क्वेश्चन उससे पूछा गया उसने तुरंत जवाब दे दिया। अब क्यों, क्योंकि उनने भाई पढ़ा था, उसे पता था एग्ज़ाम ऑफलाइन है, उनने तैयारी की थी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑफलाइन एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट होते हैं, ना कि ऑनलाइन। ऑनलाइन तो आज हैं, बस आज ही हैं, 1-2 साल के लिए ही हैं, लेकिन हमेशा ऑफलाइन एग्ज़ाम ही होते हैं, होते रहेंगे। यही हमारी रीत है जो चलती आ रही है और चलती रहेगी, ठीक है। अपना फोकस पढ़ाई पे करिए, ना कि किसी और चीज़ पे। एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं, चाहे 3rd ईयर के हो, 4th सेमेस्टर के हो या फिर 2nd सेमेस्टर के हो, ठीक है। अपनी तैयारी करिए, खुद से पढ़िए, ना कि किसी चीज़ के सपोर्ट के भरोसे बैठे रहिए। और रही बात सपोर्ट की, तो यार SOL की बुकें होती हैं, स्टडी मटेरियल होता है, उन्हें पढ़िए। अगर आप मान लीजिए 2 महीने पहले भी, ज़्यादा नहीं तो 1.5 महीने, चलिए आप अपनी तैयारी शुरू कर देते 45 दिन पहले यार, है जो आपने नोट्स बनाए हैं ना। सुनिए इसको, एक पॉइंट को मैं इसको अलग से लेता हूँ। देखिए मान लीजिए आपके नोट्स हैं, आपका SOL का स्टडी मटेरियल है, ठीक है, आप उसी को ले लीजिए। मैं मानता हूँ उसमें कई सारी मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है, लेकिन और जो किसी के नोट्स हो गए, आपने उसको लेके पढ़ा, ठीक है, मैं मानता हूँ आपको सब समझ में आ गया, सब समझ में आ गया, ठीक है, A to Z पॉइंट भी आपको क्लियर हो गए। लेकिन यार उस पर ना आपको कभी भी खुशी इतनी नहीं महसूस होगी जितने अगर आप अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे, खुद लिखेंगे, खुद समझेंगे, का जब नंबर मिल जाएंगे ना, फिर अगर आपके 80% आएंगे, दिल से बता रहा हूँ, जो खुशी होगी ना आपको ऐसा लगेगा कि वो कौन सा गाना आजकल जो चला था वो नया, हाँ, हर मैदान फतेह। तो मतलब आपको भी ऐसा ही लगेगा कि आपने सारे मैदानों को आज फतेह कर दिया, लेकिन वहीं आपने चीटिंग करके जो मार्क्स पाए आपके आ गए वही 80%, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है 1% की भी। तो यार कोई खुशी होती नहीं है महसूस, मैं दिल से बता रहा हूँ, ठीक है। तो बस इस वीडियो का उद्देश्य यही था कि आपका फ्यूचर खतरे में, अगर आप ऑनलाइन एग्जाम की ही सोचते रहते हैं हर समय, ऑफलाइन एग्जाम पे ध्यान दीजिए। मत सोचिए एग्जाम ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, अपनी तैयारी हमेशा ऑफलाइन एग्जाम के रूप में ही करिए। आपका फ्यूचर तभी सेफ रहेगा, आपको अपने ग्रेजुएशन कोर्स की नॉलेज रहेगी। आगे जाके जब किसी कोर्स में को एडमिशन लेंगे, MA हो गया, UPSC हो गया, कुछ भी हो गया, B.Ed हो गया, LLB हो गया, किसी में भी हो गया, ठीक है, सबके लिए क्या होती मांगी जाती है, ज्ञान, नॉलेज। अगर वही नहीं होगी तो एडमिशन किस में मिलेगा, किसी में नहीं यार, ठीक है। बस इस वीडियो को अब जितनी भी चट्टान लगाई आपके लिए, अगर आप यहाँ तक बने रहे हैं इस वीडियो में तो सॉरी। अगर आपको कोई भी मेरा ऐसा वर्ड जो हर्ट कर गया हो, ठीक है, तो उसके लिए आई एम सॉरी, दिल से मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। फिर से सॉरी, आई एम सॉरी। वीडियो पसंद आई हो तो बस इसे लाइक कर दें और जितना से जितना हो सके ना शेयर कर दें। और एग्ज़ाम और स्टडी का मतलब अब आज आपको समझ में आ गया है ना, तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आप मुझसे मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।